वेलकम बैक। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के लिए मुहिम तेज कर ली। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अहम बैठक, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। PTM ने इत्तेफाक कर लिया है। तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाए इस पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर से। जी हनीफ कमर साहब, बताइएगा क्या फैसले हुए और क्या एलामिया जारी हुआ? जी, PDM का इजलास मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत शहबाज शरीफ साहब की रहशगाह पर हुआ और उसमें बड़ा फैसला जो किया गया है, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया है। PDM की तमाम जमातों का इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। ताहम तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाएगी इस हवाले से अभी कोई कंसेंसस नहीं हुआ। इस पर अभी मुशावरत की जाएगी। बहुत शुक्रिया हनीफ कमर। लाहौर में PTM के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदी वाली बात नहीं। उमर असलम, आपको पीपल्स पार्टी पर एतमाद है? पीपल्स पार्टी की जमात पर आप एतमाद रखते हैं? देखिए, सियासत में जब आप बड़े इक़दामात और बड़े फैसले करते हैं तो उसके लिए फिर बड़ा दिल भी करना पड़ता है और जो मुश्तरकात होती हैं उनके लिए हालात होते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया कि पिछली दफ़ा तो उस वक्त मुश्तरकात नहीं थे, उस वक्त एक इत्तिफाक राय मौजूद नहीं था। अब वो हालात बदल गए हैं। उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं, तो हालात का इंतज़ार भी करना पड़ता है। ये नहीं कि आपके जहन में एक बात आगे और आपने कह दी और आपके लिए माहौल मुवाफ़िक नहीं है तो फिर आप यही कहेंगे कि बेवक्त की राय क्यों कही आपने। तो लिहाजा अब हम सियासी लोग हैं और बड़े इत्तेफाक राय और सोच समझ के साथ, लेकिन ये बात हम फिर दोबारा आपके सामने कहेंगे कि जो उसके लिए ग्राउंड तैयार करने वाली बात है उसके मराहिल अभी बाकी हैं। PDM ने जितना सा एक जमहूरियत के लिए फाइट की है, अगर हुक्मरान जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि PDM की पटारी में कुछ नहीं। उस पर हम फिर भी जिंदा होंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है फिर बैठेंगे, इस पर बात करेंगे, फैसला करेंगे। साहब ये बताइएगा कि आपने टाइम फ्रेम नहीं दिया। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, 23 मार्च को आपका लॉन्ग मार्च का ऐलान है, तो टाइम फ्रेम कितना है? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने टाइम फ्रेम? देखिए, मैंने आपसे फिर वही करूँगा कि थोड़ा ग्राउंड बनने तक मोहलत दीजिए कि हम ज़रा देखें। फिर दोबारा मीटिंग भी होगी हमारी कि ग्राउंड किस हद तक तैयार हो चुका है। बगैर तैयारी के, बगैर ग्राउंड बनाए हुए ऐसी बात कहना फिर यही होगा कि जी आपने कल बात कही तो वो पूरी नहीं हुई। तो इस हवाले से हमें थोड़ा काम करने दीजिए। जहाँ तक है 23 मार्च का मसला जो आपने सवाल किया है, वो हमने अब फैसला बरकरार है। स्टीयरिंग कमेटी को हमने कह दिया है कि फौरी तौर पर उसकी जुज़ियात और तफसीलात जो है वो फौरी तौर पर तय करके हमें रिपोर्ट। एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस हवाले से उसकी बड़ी अहमियत है कि PDM का मौक़िफ़ क्या है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो इस पर आ चुका है, लेकिन PDM का मौक़िफ़ क्या है कि अगर तहरीक अदम एतमाद फर्ज कर लिया जाए अगर कामयाब हो जाती है तो आने वाली हुकूमत 1.5 साल के लिए होगी या इमीडिएटली असेंबली तहलील करके आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे? सारे कार्ड थोड़ी दिखाएंगे हम। ये बता सवाल संजीदा है, सवाल संजीदा है, लेकिन जवाब ये फरमाइएगा कि अगर हनीफ जमात किसी वजह से कायल नहीं हो पाती जो कि PDM का मौक़िफ़ है, तो ऐसी सूरत में आप समझते हैं कि आपके पास इतने नंबर्स होंगे कि तहरीक अदम एतमाद फिर भी पेश कर सकते या लॉन्ग मार्च की तरफ बैठेंगे हम वापस? मौलाना साहब, अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो इसका ऐलान क्यों किया है? किस चीज़ का? अगर तैयारी नहीं थी, आपने कोई ग्राउंड भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, तो फिर ये ऐलान किस लिए किया गया? ये इसलिए किया है कि हमने करना है और कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। आपने किया हुआ है कि ये लेके आनी है तहरीक अदम एतमाद, तो क्या पहले ये आप लोग तीनों ऐवानों में लेके आएंगे या सिर्फ कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के खिलाफ लेके आएंगे तहरीक अदम एतमाद? हम जहाँ भी ला सकेंगे, वफाक से लेकर सुबह तक जहाँ भी हमें
ग्राउंड मिलेगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, सिंध हुकूमत के खिलाफ नहीं। नदीम चौधरी आपका हो गया, उल्फत भाई हो गया, उल्फत भाई हो गया, प्लीज मिन्नत है। नदीम चौधरी ये क्लियर है कि अपोजिशन के पास नंबर पूरी नहीं है। आपको यकीनी तौर के ऊपर नाराज हुकूमती अराकीन है, उनकी साइड लेनी पड़ेगी। क्या आप ये नहीं समझते कि ये वो हॉर्स ट्रेडिंग है, छांगा मांगा की सियासत है? एक बात ध्यान में रखें, हमने इस बात पर बिल्कुल हतमी राय कायम की है कि हम इंडिविजुअल को अप्रोच नहीं करेंगे। अच्छा मियां साहब आप बता दें क्या इस वक्त एम्पायर न्यूट्रल है? आप बता दें क्या आपका हो गया था? अदनान आपकी हो गया था, एम्पायर कहते हैं उससे जो न्यूट्रल हो। मियां साहब ये बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन जो है इमरान खान को हटाने की बात की, क्या समझते हैं कि जिस तरह अदम एतमाद है, ये लॉन्ग मार्च है, कब तक इमरान खान की हुकूमत घर चली जाएगी? देखिए ये तो अल्लाह ताला को इल्म, हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और जतन करेंगे। एक पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात को सामने रखते हुए गुर्बत, बेरोज़गारी के घरों में जिनके घरों में उसने डेरे डाल रखे हैं, वो करोड़ों लोग हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और जालिम हुकूमत से जान छुड़ाएगा। मरियम साहिबा तहरीके अदम एतमाद के हवाले से फैसला हो चुका। पीडीएम की मीटिंग, मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुश्तरका मीडिया से गुफ्तगू। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने वजारत न मिलने पर वफाकी हुकूमत को साथ छोड़ने की धमकी दे दी। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन बेंचेस पर आने की पेशकश कर दी। सेनेट के इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने काबीना में नुमाइंदगी का मुतालबा कर दिया। सेनेटर प्रिंस उमर अहमद ज़ई ने इस मुतालबे के हक में ईवान से एहतजाजन वॉकआउट किया। हमें वो ग्रे लिस्ट से निकालें जो इस वक्त फाइनेंस का चल रहा था, कम से कम बलोचिस्तान अवामी पार्टी व्हाइट लिस्ट में तो आ जाए। 3.5 साल में हमें फेडरल में कोई नुमाइंदगी नहीं दी है। शहरी रहमान ने कहा कि गुजारिश है कि बीएपी अपोजिशन बेंचेस पर आ जाए। अपोजिशन इनके मसाइल और महरूमियों का खात्मा करेगी। इतने इख्तलाफात हैं, इतने ग्रे लिस्ट में बलोचिस्तान के मसाइल, तो आप बराए मेहरबानी अपोजिशन की बेंचेस पर आ बैठें, हम आपकी बातें सुनेंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना था कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मुतालबा नाजायज नहीं है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी हमारे शुरू से इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे, और उन्होंने अपने बयानात में ये भी कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर को फुली सपोर्ट करते हैं। अरकान ने हिजाब के खिलाफ मुहिम पर इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत के रवैये की भी शदीद मजम्मत की। हमें अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? कारकर्दगी में भी हम किसी से कम नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का अवार्ड न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शाह महमूद ने मुआवन ख़ुसूसी अरबाब शहजाद को एहतजाजी खत लिख दिया। कारकर्दगी सर्टिफिकेट के हकदार हम भी थे, हमें नजरअंदाज क्यों किया? हुकूमती टीम के नायब कप्तान और 12वें खिलाड़ी एहतजाज पर उतर आए। शाह महमूद कुरैशी ने इनकी वजारत को टॉप 10 में शामिल न करने पर मुआवन ख़ुसूसी अरबाब शहजाद को एहतजाजी खत लिख डाला। कहा वजारत खारजा की कारकर्दगी दीगर वजारतों की निस्बत बेहतर थी। बाकी वजारतों की औसत कारकर्दगी 62 जबकि वजारत खारजा की 77% है। फिर ये नाइंसाफ़ी क्यों? वजीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का अवार्ड ना मिलने पर सेनेट में तंज़िया अल्फाज में एहतजाज। बोले यहाँ जवाब देने के लिए 12वां खिलाड़ी मौजूद है। अली मोहम्मद खान साहब, चलिए 12वें खिलाड़ी को भी मौका देना जी, 12वें नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर आजम की जानिब से शाबाशी न सही, लेकिन मारूफ शायर इफ्तिखार अहमद 12वें खिलाड़ी के जज्बात कुछ इस तरह बयान करते हैं। 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है, खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है और वो अलग इंतज़ार करता है एक ऐसी समाअत का, एक ऐसे लम्हे का जिसमें सानिहा हो जाए, फिर वो खेलने निकले।
پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید احمد شاہ نے لانگ مارچ کو عوام کے لیے امتحان قرار دے دیا. کہتے ہیں عوام تو کہتے رہے موجودہ حالات میں اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی، تو اب اپوزیشن نے کال دے دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ عوام اپنے لیے کیا کرتے ہیں. عمران خان نے کچھ نہ کرنے پر اپنے وزراء کو ایوارڈ دیے ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایران میں اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کا جشن منایا گیا. ملک بھر میں بڑی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا، جس پہ عوام نے لاکھوں کی تعداد میں شرکت کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ پابندیاں عظیم قوموں کو اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی. ایران کی فضائیں ایک بار پھر امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھیں. اسلامی انقلاب کے تناور درخت نے اپنی 43ویں بہار کا جشن منایا. ایران بھر میں عظیم و شان ریلیوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں بچوں، خواتین، نوجوانوں اور بزرگوں سمیت شہریوں نے لاکھوں کی تعداد میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی. دارالحکومت تہران میں آزادی اسکوائر سمیت اہم مراکز پر جشن انقلاب کی خصوصی تقریبات منعقد ہوئیں. آزادی اسکوائر پر ایک طلائی تمغہ بھی آویزاں کیا گیا اور ملک کے معروف فنکاروں نے قومی اور ملی ترانے پیش کیے. مرکزی تقریب دارالحکومت تہران کے آزادی اسکوائر پر منعقد ہوئی، جس میں شہر بھر سے موٹر ریلیاں پہنچیں. اپنے خطاب میں صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ انقلاب اسلامی آج بھی آزادی، اخلاق، انصاف، خود مختاری، قومی عزت اور بھائی چارے کا نعرہ بلند کرتا ہے اور ظلم و تسلط کو مسترد کرتا ہے. نگاه به غرب نامتوازن کرده کشور رو. ما باید نگاه به همه کشورها، نگاه به همه ظرفیت‌ها در دنیا داشته باشیم، به ویژه همسایگان. انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ملت ایران اور دنیا بھر کے محروموں اور کمزوروں کے لیے امید کا پیغام اور ظالموں اور ستمگروں کے لیے مایوس کن قرار دیا. امیدمون به خوزستان است، به خراسان است، به آذربایجان است، به شرق، غرب، شمال، جنوب کشور است و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم. صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمن چاہتا تھا کہ انقلاب نہ آئے اور نظام اسلامی قائم نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج ایران اسلامی کی عزت و سربلندی اپنے عروج پر ہے. پاکستان سمیت دنیا کے مختلف سربراہان مملکت اور استقامتی اور مزاحمتی تنظیموں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی ایران کی حکومت و عوام کو اسلامی انقلاب کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے. معروف لیجنڈ اداکار قاضی واجد کو بچھڑے 4 برس بیت گئے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہی نہیں، فلم اور تھیٹر میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور شائقین کو اپنی طرف متوجہ کیا. کون تھا رات کی شفت میں؟ کس نے یہ سرخی لگائی ہے؟ یہ صحافت کے ایڈونچرزم کون تھا رات کو؟ سر وہ ناصر صاحب تھے. ہاں، یہ اسی کی حقیقت ہے. یہ اخبار کم کرائے گا. کہاں ہے وہ؟ بلاؤ سے. ہمیں تو یہاں کوئی بھی نہیں جانتا. ہمارا تو کوئی جان پہچان کا ہے نہیں. ایک صاحب سے امید تھی، وہ بھی. ارے بند کرو. نہیں صاحب بڑا صاحب چھوٹا صاحب ادھر نہیں چلتا ہے. تو بھی کمال کرتا ہے نوشے. تیرا کیا مطلب ہے میں اپنی مرضی سے پڑھا ہوں؟ ابے میرا تو خود یہاں بہت دل گھبراتا ہے. کوئی کھانستا ہے، کوئی کراتا ہے، کوئی ہائے ہائے کرتا ہے. یار رات کو سونا مشکل ہو جاتا ہے. سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.